गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन। हमने रिलेशन स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.1 शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द गिवन सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी such that a minus b modulus is a multiple of 4 is an equivalence relation। ठीक है, शो करना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव में दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज आपने इस पूरे एक्सप्रेशन में बी की जगह ए पुट कर देना, ए माइनस ए मॉडुलस विच इज इक्वल टू 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 0 क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है। 0 इंटू 4 कर देंगे, 0 आएगा। यस, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में आपको पता है अगर ए बी पेयर आर में है तो उसका उल्टा पेयर बी ए बी आर में होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज, मैंने कहा ए कोमा बी पेयर आर में है, दिस इम्प्लाइज क्या? ए माइनस बी मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है जी, तो ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, बी माइनस ए मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है जी, यू नो माइनस एक्स का मॉडुलस किसके बराबर होता है? प्लस एक्स के मॉडुलस के इक्वल होता है। दिस मीन्स माइनस का मॉडुलस क्या आ जाएगा? प्लस। मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4। दिस मीन्स बी कोमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए भी आर को बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा पेयर भी आर को बिलोंग करेगा। सो आर हमारा क्या आ गया? सिमेट्रिक आ गया। ट्रांजिटिव में मैंने कहा ए बी पेयर भी आर में है, बी सी पेयर भी आर में है, बी और बी सेम है, तो दिस इम्प्लाइज ए सी में पेयर भी आर में होना चाहिए। तो दो पेयर ऑलरेडी आर में दे रखे हैं, ए बी पेयर आर को बिलोंग करता है। ठीक है, बी सी पेयर भी आर को बिलोंग करता है। अगर ये पेयर आर में बिलोंग करता है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए माइनस बी मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो दिस मीन्स अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है, इस मॉडुलस में 4 टाइम्स सम कांस्टेंट m होगा, वेयर m इज एनी कांस्टेंट, वेयर m इज एनी कांस्टेंट। तो यहाँ पे मॉडुलस हटाया तो इधर क्या आ गया? प्लस माइनस 4m। ऐसे ही बी सी पेयर बिलोंग आर टू बिलोंग करता है तो क्या आ गया? बी माइनस सी मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और 4 का मल्टीपल है तो बी माइनस सी मॉडुलस में भी क्या आएगा? 4 टाइम्स सम कांस्टेंट n होगा, वेयर n इज एनी कांस्टेंट। ठीक है जी, बी मॉडुलस हटाया तो क्या आ गया? इक्वल टू प्लस माइनस 4n। मैंने कहा ऐड 1 and 2, लेफ्ट से ऐड, राइट से ऐड। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n। बी से बी कैंसिल, ए माइनस सी, यहाँ से प्लस माइनस 4 कॉमन, m प्लस n। प्लस माइनस को लेफ्ट में ले आए तो यहाँ क्या आ गया? मॉडुलस। क्योंकि जब मॉडुलस आता है राइट साइड में प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस लेफ्ट में आ गया मॉडुलस। तो क्या आ गया हमारे पास? ए माइनस सी मॉडुलस 4 टाइम मल्टीपल है, तो ए माइनस सी मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये मल्टीपल ऑफ 4 है। दिस मीन्स ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। सो आर इज ट्रांजिटिव। आर हमारा ट्रांजिटिव है, हेंस आर इज इक्विवेलेंस। हेंस आर इज इक्विवेलेंस। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या दे देगा सेट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नेचुरल नंबर। कुछ भी लिखा सकता है, एन क्रॉस एन भी लिखा सकता है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकता है। डिफाइंड बाय ए बी आर सी डी इफ एंड ओनली इफ ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, शो दैट आर इज इक्विवेलेंस। पहले तो मीनिंग समझ लो। सेट क्या है? सेट हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मीन्स 1 1 1 2 1 3 1 4 1 n। ठीक है जी, 2 1 2 2 2 3 से 2 n, ये कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है जी, ए बी आर सी डी इफ एंड ओनली इफ ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। आपने डेफिनेशन लिख ली, ए बी आर सी डी इफ एंड ओनली इफ ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। ये है 1 2 आर 3 4। इफ एंड ओनली इफ क्या है? ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। ए इंटू डी, ए क्या है हमारे पास? ए को मैंने 1 माना है, बी को 2, सी को 3, डी को 4। तो ए क्या है? 1 इंटू 4 इक्वल टू बी इंटू सी मीन्स सेकेंड इंटू थर्ड।
ठीक है जी। ये हमें डेफिनेशन दे दी, मैंने डेफिनेशन बना दी। सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव में दोनों टर्म सेम होती हैं हमारे पास। आपको पता है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होता है रिफ्लेक्सिव में, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ ऑर्डर पेयर में है। तो ए बी आर ए बी, इफ़ एंड ओनली इफ़ ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, क्या होगा 1 इंटू 4 मीन्स ए इंटू बी इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड मीन्स बी इंटू ए बी इक्वल टू बी, ये दोनों इक्वल आ गए। यस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव है। सेकंड फॉर ट्रांजिटिव, फॉर सिमेट्रिक में हमारे पास क्या है ए बी आर सी डी, इफ़ एंड ओनली इफ क्या होगा हमारे पास ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, ये मुझे दे रखा है। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी पेयर आर में है तो उसका उल्टा पेयर बी ए भी आर में होना चाहिए, ये होता है हमारा सिमेट्रिक। तो दिस मीन्स ए बी आर सी डी इफ़ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल टू बी सी, ये तो गिवन है। मुझे इससे क्या प्रूव करना है, सी डी यहाँ आना चाहिए, सी डी आर ए बी प्रूव करना है, रिवर्स प्रूव करना है। ए डी इक्वल टू बी सी को लिख सकता हूँ मैं, बी सी क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, बी सी इक्वल टू ए डी भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो दिस मीन्स ये वाली टर्म क्या आ गई हमारे पास, सी इंटू डी सी डी आर ए बी। सो आर हमारा क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। फॉर ट्रांजिटिव में मैंने कहा ए बी आर सी डी, ये दो पेयर आर में है, सी डी आर ई एफ, ये पेयर भी आर में है। इफ़ एंड ओनली इफ ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, यहाँ भी इफ़ एंड ओनली इफ क्या आ जाएगा ए इंटू डी इक्वल टू क्या आएगा बी इंटू सी, यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 4 क्या होगा सी इंटू एफ इक्वल टू क्या आ गया डी इंटू ई, 1 इंटू 4 इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, ये है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है जी। ए डी इक्वल टू बी सी, यहाँ पे क्या सी एफ इक्वल टू डी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से आपको आंसर में ट्रांजिटिव में सी डी को ख़त्म करना है, आंसर में ए बी आर ई एफ लाना है, ए बी आर ई एफ लाना है, सी डी को ख़त्म करना है। किसी इक्वेशन से सी या डी निकाल लो और दूसरे में वो पुट कर दो। यहाँ से सी निकाल लिया मैंने, सी इक्वल टू कितना आ गया ए इंटू डी डिवाइड बाई बी, सी निकाल लिया कितना आ गया, सी कितना आ गया ए इंटू डी डिवाइड बाई बी, ठीक है जी। बाय 1 से पुट सी इक्वल टू क्या है ए इंटू डी डिवाइड बाई बी, सी इक्वल टू क्या है ए इंटू डी डिवाइड बाई बी, इस सी की वैल्यू पुट कर दी हमने, सी की वैल्यू क्या है ए इंटू डी डिवाइड बाई बी, एफ इक्वल टू क्या आ गया डी इंटू ई, सी की वैल्यू पुट कर दी ए इंटू डी बाई बी इंटू एफ इक्वल टू डी इंटू ई, ठीक है जी। यहाँ से डी से डी कैंसिल हो गया, बी वहाँ चला गया, ए इंटू एफ इक्वल टू बी इंटू ई आ गया, ए एफ इक्वल टू बी ई, दिस मीन्स ए बी आर ई एफ। सो आर इज ट्रांजिटिव, आर हमारा क्या आ गया ट्रांजिटिव आ गया, हैंस आर इज इक्विवेलेंस, हैंस आर इज इक्विवेलेंस, आर हमारा क्या है इक्विवेलेंस। क्लियर है बेटा, समझ आ गया सभी को। शो दैट रिलेशन आर इन रियल, ये आर है रियल, डिफाइंड बाय ए बी आर के अंदर ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आपको दे रखा है आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। फॉर ये किसको रियल नंबर्स के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव में मैंने कहा दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, क्या ए कोमा ए आर में होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर बी की जगह ए आ जाएगा ए इज लेस देन इक्वल टू ए, बीच में इक्वल का साइन आ गया, ए इक्वल टू ए, यस रिफ्लेक्सिव में हमेशा हम इक्वल को देखेंगे, यस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव है। फॉर सिमेट्रिक में मैंने कहा कि ए बी आर में है, ए बी आर में है तो इसका मतलब क्या कंडीशन होगी ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। तो क्या यहाँ से अगर ए लेस देन बी है तो हमारे पास बी लेस देन ए होगा, नहीं हो सकता। क्यों, एग्जांपल दिया मैंने कहा 2 लेस देन 4 है, ठीक है, तो 4 लेस देन 2 नहीं है। दिस इम्प्लाइज ए लेस देन बी है लेकिन बी लेस देन ए नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज बी कोमा ए डज नॉट लाई इन आर, सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। फॉर ट्रांजिटिव में मैंने कहा ए बी बिलोंग्स टू आर,
दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस मीन्स क्या आ जाएगा, बी इज लेस देन इक्वल टू सी, बाय 1 and 2 से पुट 2 in 1, पुट 2 in 1, बी लेस देन इक्वल सी, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एज ए बी से लेस है, बी सी से लेस है, तो ए सी से लेस हो जाएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू सी, दिस मीन्स ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव, हैंस आर इज इक्विवेलेंस, हैंस आर हमारा क्या है, इक्विवेलेंस है। क्लियर है बेटा, इनको सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। ओके बेटा।